रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। मोहम्मद ताहिर आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 10th की बायोलॉजी। आइए आज हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। आज हमारे नए मौज़ूआत मुंतज़िर हैं। आइए हम उनको स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, चैप्टर का जो नाम है गैसियस एक्सचेंज। फर्स्ट जो चैप्टर है 10th क्लास की बायोलॉजी का, चैप्टर का जो नाम है गैसीज एक्सचेंज। गैसीज एक्सचेंज बोलते हैं गैसों का तबादला। हमने इसमें देखना है कि गैसों का तबादला किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किस के यानी कैसे होता है, वो आज हमने उसको डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम नजर दौड़ाएं लिविंग वर्ड्स पर तो हमें देखने को मिलता है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर दो प्रोसेस होते हैं। एक हमारे पास है फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स के अंदर होता है, और दूसरा है रेस्पिरेशन। ये दो प्रोसेस प्लांट्स के अंदर, इन दो प्रोसेस के अंदर हम देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर क्या, उनके अंदर किस तरीके से गैसों का तबादला होता है। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है कि जिसके दौरान प्लांट्स दिन के वक्त सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाते हैं, खुराक तैयार करते हैं। जब वो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उस दौरान जो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज बनने के साथ साथ ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। यहाँ पर क्या होती है? ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है। यही ऑक्सीजन दोबारा रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन है कि हम अगर इसकी डिफाइन करना चाहें, इट इज सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, के सेल की जरूरत के मुताबिक जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो प्रोसेस जो है हमारे पास रेस्पिरेशन कहलाता है। अब रेस्पिरेशन, इसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट देखें, गैसेज एक्सचेंज, गैसों का तबादला, अगर हम लिविंग वर्ड्स के ऊपर नजर दौड़ाएं तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो हम जज्ब करते हैं और कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो हम खारिज करते हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस का और रेस्पिरेशन का। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, और उस दौरान ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनती है, रिलीज होती है। और रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है कि जिसके दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो जाती है। देखें, जो चीज रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होती है वो प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। जो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज होती है वो प्रोड्यूस होती है किसके अंदर? रेस्पिरेशन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी डिफाइन करें गैसेज एक्सचेंज की तो हम कुछ यूं इसकी डिफाइन कर सकते हैं, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर रिलीज करना, खारिज करना, ये हमारे पास कहलाता है गैसियस एक्सचेंज। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीथिंग। ब्रीथिंग बोलते हैं अमल तनफ्फुस को, सांस लेने का अमल, ये कहलाता है हमारे पास ब्रीथिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम माहौल से, इन्वायरमेंट से बाहर की हवा अंदर ले जाते हैं बॉडी के अंदर, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, कि एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसको हम फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर टू फेज इन्वॉल्व होते हैं, दो फेजेस के अंदर ये मुकम्मल होता है। कि देखें, जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंस्पायरेशन, हवा से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को ले जाना, हवा को अंदर ले जाना, वो प्रोसेस कहलाता है। टू फेजेस के अंदर जो होता है, पहला उसका इंस्पायरेशन, जब हम वही कार्बन डाइऑक्साइड, वही हवा बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाता है एक्सपायरेशन। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन क्या है?
रेस्पिरेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों हम मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं? क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, हमने पढ़ा था 9th क्लास के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेलीज के अंदर, हमने कहा था कि सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि वो पावर हाउस ऑफ सेल है। तो वो अमल किसके अंदर आता है? रेस्पिरेशन के अंदर आता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में खुराक के बांड को, CH बांड को, कार्बन और हाइड्रोजन बांड को, कार्बोहाइड्रेट्स बांड को जब तोड़ा जाता है तो उस दौरान एनर्जी ATP की फॉर्म में रिलीज होती है, खारिज की जाती है, और जो एनर्जी सेल को जरूरत होती है वहां पर वो यूटिलाइज कर लेता है। तो हम कहते हैं कि ये एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। और इसकी टू टाइप्स हैं रेस्पिरेशन की। अगर हम इसकी डिफाइन को देखें रेस्पिरेशन की, तो इसकी डिफाइन हम यूं कर सकते हैं कि इट इज सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, के सेल के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सेल अपनी जरूरत के मुताबिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है और यूटिलाइज करता है। तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं। एक है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो दूसरी है हमारे पास वो है एन एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक और एन एरोबिक रिस्पिरेशन में फर्क क्या है कि अगर खुराक की जो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिएक्शन हो रहा है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, तो खुराक की जो मुकम्मल ऑक्सीडेशन है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो हमारे पास कहलाता है एरोबिक रिस्पिरेशन। अगर एन एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, के ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में नामुकम्मल ऑक्सीडेशन जो होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जो होती है खुराक की, वो हमारे पास कहलाती है एन एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन इन द परसेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ऑक्सीडेशन होती है, इन द परसेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, कि खुराक की जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होगी वो एरोबिक रिस्पिरेशन कहलाएगी, और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो ऑक्सीडेशन होगी वो हमारे पास कहलाएगी एन एरोबिक रिस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अगर हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, उसके क्या मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले हमारे पास लीव्स, यंग स्टेम्स के प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के अंदर, पत्तों के अंदर और यंग स्टेम्स के अंदर गैसों का तबादला होता है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो किस स्ट्रक्चर के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं? तो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिसको नाम दिया जाता है स्टोमेटा का। स्टोमेटा जिसको नाम दिया जाता है, ये एक मैक्रोस्कोपिक एपिडर्मल ओपनिंग है एपिडर्मल लेयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर प्लांट्स की, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज की जाती हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास एक इंटरनल लीव्स की स्ट्रक्चर है। ये सारी स्ट्रक्चर हमारे पास एक इंटरनल लीव्स की स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर ये जो है हमारे पास, ये गॉड सेल है, ये म्यूजिफल सेल है, सॉरी ये है जाइलम फाइलम टिश्यू है, और ये जो है हमारे पास ये एपिडर्मिस है, म्यूजिफल सेल्स जिसे हम कहते हैं। ऊपर वाली लेयर जो है, ये वाली लेयर, ये हमारे पास एपिडर्मिस, ये लेयर एपिडर्मिस, और ये जो है हमारे पास ये म्यूजिफल सेल्स हैं। अब ये हमारे पास क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा को जो ओपनिंग करते हैं या क्लोज करते हैं वो हमारे पास गॉड सेल्स हैं, कि गॉड सेल स्टोमेटा की ओपनिंग भी करवाते हैं और क्लोजिंग भी करवाते हैं, जिसके थ्रू हवा, ये एयर स्पेसेस हैं, यहाँ से हवा इंटर होती है और प्लांट्स के पत्ते के अंदर चली जाती है, जिसको हम नाम देते हैं गैसेस एक्सचेंज का। तो नेक्स्ट है हमारे पास वुडी स्टेम्स एंड रूट्स, के ऐसे प्लांट्स जो लकड़ी रखने वाले हैं, सख्त तन्ने वाले पौधे हैं, उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो किसके थ्रू होती है? उनकी जो छाल है वो सख्त होती है, उस छाल के अंदर से पानी का इंतजाम नहीं होता, बल्कि खास किस्म के उनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, सुराख मौजूद होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है लेंटी सेल्स का। इनकी जो छाल है उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, बल्कि इसके अंदर एक खास किस्म के पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है लेंटी सेल्स का। सख्त तने वाले छाल रखने वाले पौधे, उनकी जो छाल है वो सख्त होती है, उसके अंदर से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकती, पानी का इंतजाम नहीं हो सकता। अलबत्ता उनके एंड के ऊपर क्या होते हैं, एक खास जगह के ऊपर
सुराख मौजूद होते हैं जिनको नाम दिया जाता है लेंटिसेल्स का, जिसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होती है। तो लेंटिसेल्स की डिफाइन क्या है डियर स्टूडेंट, हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं, वन ऑफ मैनी राइज्ड पोर्स। क्या होते हैं? सुराख होते हैं खास किस्म के स्टेम्स और वुडी प्लांट्स, जो लकड़ी रखने वाले पौधे हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? दैट अलाउज गैसेज एक्सचेंज बिटवीन द एटमोसफेयर एंड द इंटरनल टिश्यूज। ये प्लांट्स के इंटरनल टिश्यू और एटमोसफेयर के दरमियान गैसेज एक्सचेंज करवाते हैं, कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करवाते हैं। जो गैसेज एक्सचेंज है वो लेंटी सेल्स के थ्रू होती है, वुडी स्टेम्स और रूट्स प्लांट्स रखने वाले। तो नेक्स्ट है हमारे पास रूट्स के थ्रू किस तरीके से गैसेज एक्सचेंज होती है। ये तो हमारे पास हो गया वुडी स्टेम्स वाले। और रूट्स के थ्रू, रूट्स की जो जर्नल सरफेस है, जर्नल सरफेस एरिया, ये जो है हमारे पास रूट्स का, जिन्हें एपिडर्मल एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस भी बोलते हैं उसको, जिन्हें रूट हेयर्स प्लांट्स जमीन के अंदर जो गैसेस हैं वहां से, अब ऑक्सीजन यानी गैसेस एक्सचेंज हम कह सकते हैं कि जमीन के अंदर जो गैसेस हैं उनको क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। ऑक्सीजन जमीन के अंदर जो हलशुदा है उसको जज्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी रूट हेयर के जरिए जमीन के अंदर क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास एक्योटिक प्लांट। एक्योटिक प्लांट बोलते हैं आबी नबातात, कि जो पानी के अंदर पौधे हैं वो किस तरीके से गैसेज एक्सचेंज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लांट्स पानी के अंदर मौजूद होते हैं वो पानी के अंदर जो हलशुदा ऑक्सीजन है उसको जज्ब करते हैं और उसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा ग्रेड 10th की बायोलॉजी का, उसके अंदर सबसे पहले हमने कहा कि गैसेज एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज क्या है? कि गैसों का तबादला, गैसेज एक्सचेंज किसको हमने कहा? गैसों का तबादला, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, के ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, जी हमारे पास कहलाता है गैसेज एक्सचेंज। नेक्स्ट हमने ब्रीथिंग देखी कि एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, दो फेज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। जब हम सांस अंदर ले जाते हैं वो इंस्पिरेशन कहलाता है, जब सांस हम बाहर निकालते हैं वो एक्सपिरेशन कहलाता है। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या, हमने कहा कि ये एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है, कि इसके अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है सेल अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके। फिर हमने इसकी टाइप्स की बात की, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फिर हमने गैसेज एक्सचेंज की बात की, प्लांट्स के अंदर किस तरीके से होती है, हमने कहा लीव्स के थ्रू होती है, स्टेम्स के थ्रू होती है, और वुडी प्लांट्स जो लकड़ी रखने वाले तन्ने हैं उनके अंदर कैसे गैसेज एक्सचेंज होती है। उनके अंदर एक खास किस्म के पोर्स होते हैं जिनको नाम दिया जाता है लेंटिसेल्स का, उनके थ्रू ये गैसेज एक्सचेंज होती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ब्रीथिंग, इसको आप डिफाइन करें या डिफाइन ब्रीथिंग। उसके बाद पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। तो पहले पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि ये एक फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है, दो फेज इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके अंदर भी ऐसे आप लोग इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो, इसकी टाइप्स ऐड कर सकते हो। और इधर से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है कि लेंटिसेल्स क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप इसको राइट डाउन कर लें और अच्छे से मेमोराइज कर लें।